हेलो स्टूडेंट्स, सो बेटा कंटिन्यू करते हैं। क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो पालमपुर गांव की कहानी। तो पालमपुर गांव एक ऐसा गांव जिसे हम इंडिया के मैप पर ढूंढते हैं तो कहीं नहीं मिलता, लेकिन ये कुछ मिलता जुलता है इंडिया के कुछ गांवों जैसा। तो हम समझेंगे इस चैप्टर का थीम है प्रोडक्शन। इस चैप्टर का जो थीम है वो है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन प्रोसेस हमें समझना है, प्रोडक्शन क्या होती है, क्यों होती है, किन चीज़ों पर डिपेंड करती है बाय द हेल्प ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो कोई बच्चा इसको ऐसा मत समझे कि गांव की कहानी है, हम अपने गांव की कहानी लिख देंगे तो उससे काम चल जाएगा। नहीं, हमें प्रोडक्शन समझनी है इस चैप्टर से। तो स्टार्ट करते हैं। फीचर्स ऑफ पालमपुर विलेज। तो कुछ बातें हैं जो एमसीक्यूज के रूप में आ सकती है हमारे एग्जाम में। पहला, इट इज़ अ हाइपोथेटिकल विलेज, मतलब ये एक इमेजिनरी विलेज है, रियलिटी में कहीं भी एग्जिस्ट देखने को नहीं मिलेगा कि तुम उसको गूगल मैप पे डालो वेयर इज पालमपुर और वहाँ पर जो पालमपुर मिला है वो ये नहीं है। इट इज़ सिमिलर टू ए विलेज ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के कुछ सिमिलर देखने को मिलेगा हमें ये। यहाँ की मेन एक्टिविटी है इकोनॉमिक एक्टिविटी फार्मिंग, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल इन पालमपुर विलेज यूज टू परफॉर्म फार्मिंग। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ करने वाले भी कुछ लोग हैं यहाँ पर। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी जैसे कि शॉपकीपिंग, दुकानदारी, मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि लोहे के, मट्टी के आर्टिकल्स बनाना, डेयरी फार्मिंग करना और ट्रांसपोर्टेशन जैसे जीप, कार, ट्रक चलाना ट्रांसपोर्टेशन के लिए। यहाँ पर पालमपुर के सबसे पास 3 किलोमीटर दूर एक बड़ा गांव है जिसका नाम है रायगंज, और एक छोटा टाउन है जिसका नाम है शाहपुर। यहाँ पर पालमपुर के अंदर 450 फैमिलीज रहती हैं टोटल, जिसमें से 80 फैमिली अपर कास्ट हैं। अपर कास्ट मतलब ऊंची जाति के लोग हैं, और ये ज़्यादातर ज़मीन जो है यहाँ की इनके पास है। 1/3 दलित्स हैं, और 1/3 का मतलब हो गया 150 फैमिलीज। दलित मतलब लोअर कास्ट, ठीक है। और ये ज़्यादातर मेन पालमपुर गांव के आउटस्कर्ट में रहते हैं, मतलब बाहरी क्षेत्र के अंदर रहते हैं। जैसे अगर पालमपुर गांव ये है तो इसके आसपास का जितना भी एरिया है ये कहलाएगा आउटस्कर्ट। तो इस वाले पार्ट में कौन रहते हैं? दलित रहते हैं। और 220 फैमिलीज किससे बिलोंग करती हैं? मिडिल क्लास से। यहाँ पर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, जैसे हमारे शहरों में इलेक्ट्रिसिटी हर टाइम पर 24 घंटे मिलती है, एज सिमिलर यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी है। यहाँ पर 2 प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी मतलब 5th क्लास तक के, और एक हाई स्कूल मतलब 10th क्लास तक का। यहाँ पर एक गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जहाँ पे बीमारों का इलाज कराया जा सके, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, मतलब प्राइवेट क्लिनिक टाइप का है। हैंस पालमपुर एक वेल डेवलप्ड विलेज कहा जाएगा। हम कह सकते हैं भाई इतनी सारी चीज़ें तो किसी शहरों में होती हैं या फिर किसी परफेक्ट विलेज के अंदर मिल सकती हैं, तो हम कह सकते हैं पालमपुर इज़ अ वेल डेवलप्ड विलेज। ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर पालमपुर में क्या क्या मिलेगा? 2 तरह के ट्रांसपोर्टेशन है, एनिमल पावर्ड और मोटर पावर्ड। एनिमल पावर्ड का मतलब होता है जिसे जानवर चलाते हैं, और मोटर पावर्ड जो मैकेनिकाइज्ड मोटर से चलते हैं, जैसे टोंगा, ब्लॉक कार्ट, बुग्गी। जैसे तांगा सुना होगा तुमने हिंदी में, बैलगाड़ी सुनी होगी, और बुग्गी सुनी होगी। तो काफ़ी रेयर हो चुका है बुग्गी। तो बुग्गी भी एक छोटी सी कार्ट होती है जिसके आगे बैल को बांधा जाता है। और मोटर पावर्ड हो गए मोटरसाइकिल, जीप, ट्रक, ट्रैक्टर, ये पालमपुर में चलने वाले कॉमन ट्रांसपोर्टेशन है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में आ जाएंगे इसके प्रोडक्शन वाले फेज में। ओके स्टूडेंट्स, सो बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं। सेकंड पार्ट, प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन क्या होती है सबसे पहले ये समझते हैं, क्योंकि ये हमारे चैप्टर का थीम भी है। प्रोडक्शन मतलब किसी रॉ मटेरियल से फाइनल गुड बनाना, ऐसा गुड बनाना, ऐसा सामान बनाना जो हमारे इस्तेमाल के लायक हो। जैसे कि गन्ने से चीनी बनाना। गन्ना क्या है? रॉ मटेरियल, और चीनी क्या है? फाइनल कंज्यूमेबल गुड। तो हम जब चीनी को बनाते हैं गन्ने से, ये कहलाता है प्रोडक्शन। ऐसे ही हम स्टील से कार बना देते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट। कॉटन से क्या बनाया हमने? कपड़े बनाए। तो ऐसे ही बहुत सारे रॉ मटेरियल हमारे आसपास है, और हम सब चीज़ों को प्रोसेस कर करके क्या बनाते हैं? फाइनल कंज्यूमेबल गुड्स।
अभी किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है प्रोडक्शन? 4, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। फर्स्ट इज लैंड। लैंड जो है हमारे प्रोडक्शन के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए तुम्हें कोई आधार चाहिए, बेस चाहिए, वो क्या है? लैंड। तो फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन का पहला फैक्टर, इसके अंदर क्या क्या चीज आ जाएगी? सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स, और भी इस तरह की चीजें आ जाएगी जो लैंड से जुड़ी हुई हैं। लेबर सेकंड प्रोडक्शन फैक्टर का सेकंड फैक्टर है प्रोडक्शन का जरूरी, क्योंकि अगर तुम्हारे पास एक बार आधार मिल गया, जमीन मिल गई, तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी एक ऐसे इंसान की जो काम को करेगा। तो काम को करने वाले इंसानों को हम क्या बोलते हैं? लेबर। और कुछ ऐसे स्पेशल काम होते हैं जिनको करने के लिए हमें स्पेशल लेबर की जरूरत पड़ती है, उनको बोलते हैं स्किल्ड पर्सन, स्किल्ड लेबर। तो 2 तरह की लेबर हो गई, अगर गली खोदनी है, मट्टी डालनी है तो नॉर्मल लेबर, और कंस्ट्रक्शन करवानी है तो उसके लिए स्किल्ड लेबर। नेक्स्ट इज फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल थर्ड रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन की, और 2 तरह की होती है, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। अभी फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है बच्चों, ध्यान से देखो, ऐसी चीज जो प्रोडक्शन के लिए जरूरी है लेकिन वो प्रोडक्शन में कंज्यूम नहीं होती। ठीक है, जैसे कि अगर कोई शेफ खाना बनाता है, कोई 5 स्टार होटल में खाना बनाता है, तो क्या उसके बर्तन खाने में कंज्यूम हो जाते हैं? नहीं। कंज्यूम क्या हो रही है? सब्जी, तेल जो खाया जाएगा। तो फिक्स कैपिटल मतलब बिल्डिंग, मशीन्स और टूल्स। भाई कोई इंसान, इंजीनियर तुम्हारे घर पर आकर स्क्रू ड्राइवर से कोई बोर्ड खोलकर ठीक करता है, तो स्क्रू ड्राइवर यूज हो गया क्या? इस्तेमाल हो गया उसके अंदर? नहीं, लेकिन इस्तेमाल हुआ उसका। तो यूज होते हैं लेकिन कंज्यूम नहीं होते, वो कहलाएंगे फिक्स कैपिटल। और तुम्हें ध्यान रखना है 3 चीज इसके अंदर, बिल्डिंग, मशीन्स और टूल्स। जैसे ये इंस्टीट्यूट है, अब यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है, ये बोर्ड है, ये सब फिक्स रहेंगे, ये चेयर्स फिक्स रहेंगी, तो ये फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जैसे चीनी बनानी है, चीनी बनाने के लिए जो गन्ना आएगा, दैट शुगर केन इज रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल जो इस्तेमाल हो रहा है, और इस्तेमाल क्या हो रहा है? गन्ना लाने के लिए पैसे। तो मनी इन हैंड और रॉ मटेरियल दोनों क्या कहलाते हैं? वर्किंग कैपिटल। लास्ट वन इज ह्यूमन कैपिटल। अब कोई ऐसा होना चाहिए जो इन तीनों चीजों को कंबाइन करके फाइनल प्रोडक्ट बना दे। भाई तुम्हारे पास लेबर भी है, जमीन भी है, और बिल्डिंग्स वगैरह भी है, रॉ मटेरियल भी है, क्या वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगी क्या? भाई हम यहां पर बोलें जमीन पे उग जा, अपने आप सब उग जाएगा क्या? नहीं। तो हमें ह्यूमन कैपिटल चाहिए। ह्यूमन मतलब एक स्मार्टनेस, टेक्नोलॉजी, ब्रेन, उसका इस्तेमाल। तो ये 4th रिक्वायरमेंट होती है। और इसके अंदर आते हैं नॉलेज और इंटरप्राइज। नॉलेज एंड इंटरप्राइज का मतलब किसी का ज्ञान और उसके इस्तेमाल करने का तरीका। और ये लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल को तीनों को कंबाइन करके फाइनल गुड्स बनाते हैं। और ह्यूमन कैपिटल बनाया कैसे जाएगा? जैसे एक ह्यूमन को, एक नॉर्मल ह्यूमन को हम 3 चीज देंगे, हेल्थ, एजुकेशन और ट्रेनिंग। ध्यान रखना, हेल्थ, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जब ये तीनों चीज मिल जाती हैं तो वो ह्यूमन कन्वर्ट हो जाता है ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स में। जैसे तुम सब क्यों पढ़ते हो? तुम सब एजुकेशन ले रहे हो ना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हो, और एक टाइम आएगा जब तुम कोई प्रोफेशनल कोर्स करोगे, डॉक्टर का, इंजीनियरिंग का, एक टीचर का, और उससे तुम कन्वर्ट हो जाओगे किसमें? ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स में। और तुम भी फिर इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करके एक फाइनल कंज्यूमेबल गुड्स बनाना तैयार कर दोगे। आई होप सबको समझ में आएगा प्रोडक्शन। थैंक यू।